नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सरकार की जो आय होती है उसको दो भाग में हम डिवाइड करते हैं। ठीक, पहला है राजस्व आय। जब राज्य सरकार की इनकम की बात होगी तब राजस्व आय होता है। दूसरा है पूंजीगत आय। ठीक, अपने नेहा कोचिंग में जा करके जो व्यय होते हैं, सरकार के जो व्यय होते हैं उसको भी दो भाग में विभाजित करते हैं। कहाँ? नेहा कोचिंग के पास में राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय। ठीक, मंदिर के पास में चलते हैं दोस्तों। तो राजस्व आय से क्या समझते हो? यहाँ मंदिर पर राजेंद्र गांव की पूजक बिटिया उनकी बबलू, उसके साथ राजस्व आय उसी का नाम हम रख देते हैं। मंदिर और पूजा राजेंद्र से लेकर के बहुत दिन उसके साथ रहे, बहुत कुछ उसको दिए लिए, राजस्व आय में बहुत कुछ हुआ, लेकिन बबलू कभी पाए नहीं। अर्थात सरकार इसमें मतलब कि जो भी सरकार की आय होती है, ठीक, कभी मतलब पूजा, कभी मतलब कि राजस्व उसी का नाम है, तो बबलू को कभी दिया नहीं उसने। उसने कभी नहीं दिया बबलू को। अर्थात राजस्व आय कौन है? राजेंद्र, वही ना। तो उसने कभी दिया नहीं बबलू को कुछ, जबकि किए बहुत कुछ। तो राजस्व आय ठीक इसी तरह से होता है। जो सरकार के पास इनकम होती है, पूजा के पास जो इनकम पैसा जाता है, वह कभी उसको वापस नहीं करती। वो उसके हाथ में चला गया तो चला गया, वह कभी दी नहीं बबलू को। कभी नहीं मतलब कभी नहीं। रघु उसके घर के ऊपर से चले जाते हैं, तो रघु से राजस्व घाटा, सॉरी 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 सॉरी, रघु नहीं जाएंगे, राजिंदर, रा से राजस्व आए, यानी जो भी उसके पास इनकम आया कभी उसने देयता को स्वीकार नहीं, देयता उसकी नहीं होती है। सरकार को किसी प्रकार की देयता नहीं होती पूजा की तरह, जैसे इन कर, टैक्स। राजस्व व्यय की बात करते हैं, यह स्कूल के पास में, ठीक उसी तरह से स्कूल के पास वहाँ उत्तर दक्षिण में। अर्थात राजस्व व्यय से आशय ये होता है कि सरकार जो भी खर्च करती है राजस्व व्यय के अंतर्गत, वह उसके अंतर्गत कभी उसको कुछ मिलता नहीं है। चाहे जितना पैसा इन्वेस्ट कर दे, न तो उत्पादन क्षमता का ही विस्तार होता है और न ही भविष्य में कभी कोई आय होती है। किसके तहत? राजस्व व्यय के तहत। जो चला गया वह चला गया, संतोष कर लो। और राजस्व आय में जो आ गया वो कभी देना नहीं। जो राजस्व व्यय में जो चला गया वो चला गया, कभी उस पर कुछ मतलब कि मिलेगा नहीं। ठीक, मतलब कुछ नहीं मिलता राजस्व व्यय में। स्कूल के पास में बच्चे वहाँ पढ़ते भले हैं, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं, कोई सेलेक्ट नहीं हुआ। अगला है पूंजीगत आय की बात करते हैं। पूंजीगत आय समझिएगा, यह राजस्व जो राजेंद्र पूजा के ठीक उल्टा पूंजीगत आय की बात करते हैं। राजस्व आय जो राजेंद्र है, राजेंद्र की पूजा के ठीक उल्टा, मतलब यह नार में चिकवाती है। चिकवाती मतलब आप समझ रहे हो, कोड लैंग्वेज। चिकवाती सब अर्थात है सरकार का उत्तरदायित्व होता है। जो सरकार की पूंजीगत आय होती है, भविष्य में उसको सरकार को रिटर्न करना पड़ता है। जैसे घरेलू ऋण हो गए, विदेशी ऋण हो गए, या कहाँ आपके नार में क्या है? पूंजीगत आय है। ठीक, अब पूंजीगत व्यय की बात होती है, उल्टा है, मतलब सेम वही चीज बसवरिया में। जो सरकार पूंजीगत व्यय के तहत खर्च करती है, भविष्य में उसको आय की प्राप्ति होती है। जैसे उद्योग धंधे, पुल उल, सड़क वड़क बना देती है, तो टैक्स वसूलते हैं ना, टोल मोल टैक्स, सब वही है। सड़क की बात नहीं, लेकिन उद्योग इंडस्ट्री धंधे हैं, ये कन्फर्म है। सड़क नहीं जानते भाई, देखेंगे बाद में। कुल आय की बात करते हैं तो मंदिर के पास चले जाते हैं। कुल आय बराबर राजस्व आय प्लस पूंजीगत आय, और कुल व्यय बराबर महेंद्र के पास में कुल व्यय बराबर हो जाएगा पूंजीगत आय, पूंजीगत व्यय प्लस राजस्व व्यय, वो हो जाएगा पूंजीगत व्यय। बजट घाटा की बात करते हैं मतेंद्र के पास में, सॉरी ये पूंजीगत व्यय वही मंदिर पे, ये भी है कुल व्यय, सॉरी कुल व्यय। ठीक, पूंजीगत व्यय आप समझ गए। कुल आय बराबर, आगे बसवरिये में ही पूंजीगत व्यय बनाते हैं, बसवरिये में ही। जबकि कुल आय की बात करते हैं आगे मंदिर के पास में, कुल आय बराबर राजस्व आय प्लस पूंजीगत आय, कुल व्यय बराबर पूंजीगत व्यय प्लस राजस्व व्यय। तो दोस्तों पूंजीगत आय फिर से एक बार देख लेते हैं। यह राजस्व आय जो राजेंद्र पूजा की ठीक उल्टा, मतलब नार है, मतलब सरकार की देयता इसमें होती है पूंजीगत, तो पूंजीगत व्यय में जो देयता सरकार को बाद में लाभ होता है। ठीक,
कुल आय आगे मंदिर के पास में राजस्व आय प्लस पूंजीगत आय, कुल व्यय बराबर पूंजीगत व्यय प्लस राजस्व व्यय। बजट घाटा की बात करते हैं तो मतिंदर के घर पे चले जाते हैं। वहाँ पर मतिंदर के पास में कुल खर्च बजट घाटा में कुल खर्च माइनस कुल आय। बजट घाटा वही है उनका, तीन बेटे बिटिया है ही नहीं, तो बजट घाटा मतलब कि बजट घाटा से मतलब कुल खर्च, उनके घर पे जितना कुल खर्च है, उनके घर पे जो कुल आय है, कुल खर्च माइनस कुल आय को जो आएगा निकल के वह बजट घाटा होगा। जबकि राजस्व घाटा की बात करते हैं तो सेम वही चीज़ है, बस यहाँ विदेशी ऋण को छोड़ करके नार में मुंशी के पास में चलते हैं तो राजस्व घाटा जो होता है सदैव बजटीय घाटा से बड़ा होता है। ठीक, राजेंद्र की बिटिया वैसे बड़ी होगी क्योंकि वो बिटिया भाई राजेंद्र की है तो एजेड भी है। इन दोनों में अंतर बस राजकोषीय घाटा और बजटीय घाटा में विदेशी ऋण का है। प्राथमिक घाटा की बात करते हैं तो प्राथमिक को प्राथमिक घाटा प्राथमिक से हो जाएगा रा आया इसमें, तो राजस्व घाटा माइनस बजट माइनस ब्याज भुगतान। कहाँ पे? अपने बाग में। प्राथमिक राजस्व घाटा माइनस बस ब्याज भुगतान। प्राथमिक राजस्व घाटा बाग में, राजस्व घाटा माइनस ब्याज भुगतान, वहाँ पर क्या है? ब्याज भुगतान है। जबकि राजकोषीय घाटा की बात करते हैं मौर्य के पास चले जाते हैं, इसमें राजस्व शब्द लगा है इसलिए यहाँ पर कुल राजस्व खर्च, राजकोषीय घाटा से मतलब कुल राजस्व खर्च माइनस कुल राजस्व आय को जो आएगा तो वह राजकोषीय घाटा होगा। इसी के साथ खत्म करते हैं। जय हिंद।